हेलो वीवर्स, देखिए आज हम आपको बताएंगे हेलो ड्रेस कैसे हम लोग रेडी कर सकते हैं नेट से। क्योंकि यहाँ पे मैंने नेट वाला कपड़ा लिया हुआ है और ये मैंने लाइनिंग ली है। तो ये जो लाइनिंग वाला कपड़ा है यहाँ पर हमने ये शेलटून लिया हुआ है, जो कि आप लोग कमेंट में पूछते हैं मैडम आपने कौन सा कपड़ा लिया। तो मैंने यहाँ पर कपड़े का नाम भी बता दिया है आपको और कितना कपड़ा लिया है। ये मेरी लाइनिंग है 2 मीटर और ये हमारा अपर है 3 मीटर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी लाइनिंग को ही लेंगे, उसी की सबसे पहले हम लोग कटिंग करेंगे, फिर सेम मेथड से हम लोग अपनी अपर कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए अपना जो कपड़ा है तो उसको पहले 2 पार्ट में हम लोग कर लेंगे। अच्छे से हमें बिछा देना है अपने कपड़े को और 2 पार्ट में से रख देना है। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम आ जाते हैं, इसको 4 पार्ट में कर देते हैं। ठीक है, कपड़े को यहाँ पर मैंने कर रख दिया है। अब यहाँ पर इसके सब हम लोग टॉप की कटिंग करेंगे, जो हमारा चोली वाला भी आप बोल सकते हैं, जो चोली वाला पार्ट होता है उसकी कटिंग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने चौक और इंची टेप ले लिया हुआ है और इसके अब हम ये जो हमारा शोल्डर्स होता है तो उसको यहाँ पे चेंज रखेंगे। तो यहाँ पे 12 इंच के शोल्डर्स हैं तो उसका आधा हमने रखा। ये देखिए यहाँ पे हमने चेंज रख लिया और ये जितना हमने यहाँ पे चेंज रखा उतना ही हम आर्मोल्स पे रखेंगे। ये हमारा कपड़ा बराबर नहीं था तो सबसे पहले हमने अपना कपड़े को बराबर कर लिया है। रेशे इसमें निकाल रहे थे, तो जितना हमने शोल्डर्स लिया उतना ही हम यहाँ पे आर्मोल्स का भी निशान लगा लेंगे कुछ इस तरह से। और ये हम अपने अब चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट है हमारा 28 इंच का, तो उसका चौथाई भाग हम यहाँ पर 7 इंच का लगाएंगे। ये ऐसे करके हमें एक बॉक्स टाइप का बनाना है। अब हम लोग अपने टॉप की लंबाई ले लेते हैं और इसको भी स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ करेंगे जिस पे हम कटिंग करेंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने वेस्ट का मार्किंग करी है, तो वेस्ट मैंने 6 इंच लिया है यानी कि कमर हमारी। और इसको आर्मोल्स के लिए हल्की सी यहाँ पर गुलाई दे देंगे। अब यहाँ पर आधा इंच का एक मार्क और करेंगे जिस पे हम लोग कटिंग करेंगे अपनी। और यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस एक मार्क और कर देंगे। देखिए मैंने इस तरह से इसकी मार्किंग कर ली है। और यहाँ पर देखिए अब एक लाइन यहाँ पर नीचे की साइड में लगा देंगे। ये देखिए हमारी मार्किंग तो कुछ अच्छी सी हो गई है। अब हम लोग इसकी कटिंग कर देते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर ली और जो कपड़ा बराबर नहीं था उसको हमने बराबर कर दिया है। अब यहाँ पर अपने नेक की मार्किंग कर रहे हैं, जो हमें बनाना है नेक। तो यहाँ पे हम 3 इंच का मैंने डीप ब्रॉडनेस ले ली और 2.5 इंच के हमने डीप। ये देखिए मैंने डीपनेस और ब्रॉडनेस का दोनों की मार्किंग करके अब इसको हम एक बॉक्स की तरह बना देंगे और फिर इसको हम राउंड कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट नेक है। अब इसी में जो हमारा बैक नेक है उसकी भी मार्किंग कर लेते हैं। तो इसको हम लोग 1.5 इंच का बैक नेक लेंगे और 3 इंच का फ्रंट नेक मैंने लिया है। सबसे पहले मैंने बैक नेक कटिंग कर ली और बी वाले पार्ट को हम अलग कर देंगे। अब हम लोग फ्रंट भी
फ्रंट की कटिंग करेंगे, फ्रंट नेक की। अपने दोनों नेक को हमने कटिंग कर ली और ये देखिए ये जो जैसे मैंने इधर मार्क किया था दोनों साइड मैंने मार्क कर दिया हुआ है फिटिंग का। और अब हम इसकी सिलाई करेंगे। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने बॉटम वाले पार्ट की कटिंग करने के लिए। तो जो हमारा अर्ज से कपड़ा है आप लोग देख रहे हैं इस तरह से, और इसको हमें पूरा ओपन कर लेना है अच्छे से और 2 पार्ट में करना है। जैसे लंबाई होती है जो हमारी उससे हमें 2 पार्ट में इसे करना है। इसे देखिए अच्छे से ऐसे रखना है और फिर एक कोने से पकड़ के और एक की शेप में, समोसे की शेप में बना देना है। इसे रख देना है कपड़े को। और यहाँ से देखिए अब जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है जो कोने वाला दिख रहा है, यहाँ पर अपने जो वेस्ट है जितनी हमने चोली में रखी थी यानी कि टॉप में उतनी ही यहाँ पर हम मार्किंग करके इसकी चौड़ाई रख देंगे। यहाँ पे मैंने 6 इंच लिया था तो 6 इंच इस पे यहाँ पर रख देंगे। और जो हमारी लेंथ है तो जितनी भी आपको लेंथ बनानी है उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम अपनी अकॉर्डिंग के जो हमारी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर रख रहे हैं। और जितना मैंने इस साइड को नापा उतना ही हम उस साइड को नापेंगे। आप देख तो रहे हैं ना अच्छे से। इस तरह से आपको पूरी मार्किंग कर लेनी है, पहले एक कोने पे फिर दूसरे कोने पे, फिर यहाँ पर एक बीच में भी मार्किंग करेंगे हम। और जो हमारा ये आप देख रहे हैं ये कपड़ा कम पड़ रहा है तो जो मैं इधर से कटिंग होगा वहीं यही उठाकर हम इस साइड को लगा देंगे। ये हमारा देखिए बॉटम कट हो गया और ये बॉटम ठीक है। अब हम ऊपर वाले पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। अब ये जो वाला जो पार्ट है इसकी कटिंग करते हैं। तो ये जो हमारा देखिए जो बचा वाला पार्ट है इसको ऐसे उठाना है और जो ज़्यादा वाला पार्ट है वो ज़्यादा की तरफ रखना है, जो कम वाला है वो कम की तरफ रख के इस तरह से रख देना है। और ये देखिए जो नीचे वाला हमारा कटिंग है जो हम गोलाई से उसको ही देखते हुए हम ऊपर भी मार्किंग कर देंगे और फिर सेम यही इस पे कटिंग कर देंगे। ये देखिए ऐसे हमें कटिंग कर देना है, दोनों एक बराबर आ जाएंगे। जैसे मैंने ये कटिंग करा है लाइनिंग, अब हम अपने अपर पे आ जाते हैं। तो ये हमारा अपर है तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर हम देखिए बॉटम की कटिंग कर रहे हैं। तो ये देखिए जो पूरा अर्ज था उससे हमने अपनी नेट को अच्छे से रख दिया हुआ है 2 फोल्ड में, ठीक है। और ये जो हमारा देखिए जो यहाँ से कोना है इसको उठाएंगे, इसको लेना है हमें यहाँ से और इसकी भी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर लाना देखिए एक कोने से उठाकर दूसरे कोने पे मिलाना है। अब देखिए इस तरह से आ रहा है, ऐसे ही आपको अपने कपड़े को रखना है। और जो ऊपर वाला आपको तो मैं लाइनिंग वाला बता चुकी हूँ ना, वैसे ही सेम कटिंग होगी। इसको अपने लाइनिंग वाले पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे हम। ये देखिए इसको बराबर हमने रख दिया। ऊपर तो हम सेम कटिंग कर देंगे, ऊपर जैसे कि ये जो समोसे के टाइप से आपको दिख रहा होगा।
और इसकी जो हमारी कमर है तो वो हम सेम ही कटिंग कर देंगे, पर लेंथ में इसकी ज़्यादा रखनी है। तो जो हमारा लाइनिंग और जो अपर होता है उससे 2 इंच का हम लोग फ़र्क रखते हैं, 2 से 3 इंच में इसमें फ़र्क रखते हैं। तो अपनी जो लेंथ होगी, अब मेन लेंथ के अकॉर्डिंग इसे अपनी हम अर्ज, ये देखिए हमारा 29 इंच का है, तो 29 इंच की हमारी ये लंबाई है। तो हम इसी के साथ में ऐसे ही पूरी मार्किंग कर देंगे 29 इंच को लेते हुए। और ये देखिए मैंने 2 मार्क कर दिए, ठीक है। एक मार्क पे हम कटिंग करेंगे, एक मार्क पे हमारी सिलाई होगी। तो आपको भी इसी तरह से रख देना है। ये देखिए हमने अपर और लाइनिंग दोनों की ही कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, जो हमारा ये दोनों पार्ट है, दोनों बैक और फ्रंट हमने दोनों ही कटिंग करे थे, तो एक पार्ट को हम अलग कर देंगे और जो फ्रंट वाला पार्ट होगा तो उसको हम थोड़ा सा हाईलो लुक देना है। तो यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम अपने एक पार्ट को मैंने रख लिया हुआ है, अच्छे से देखिए बिछा दिया है। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, तो इसका जो हाईलो लुक बनाना है तो उसको ऊपर से हम लेंगे। देख लीजिए अच्छे से, आपको दिखा देते हैं कितना हमें लेना है। यहाँ पर हम 19 इंच ले रहे हैं, तो यहाँ पर एक 19 इंच पे हम मार्क करेंगे और ये मार्क को ऐसे हल्का सा डाउनिंग जैसे कि देते हुए नीचे की तरफ हमें जाना है। ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे और इस कोने पे हम अपने मार्क को ले आएंगे। अपनी जो मेरी जो चौक है इसको हल्का सा मार्क करते हुए और इस कोने पर लाके मिला देना है, ठीक है। अब इस पार्ट जिस पे मैंने मार्किंग करे है इसको यहीं से हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए हमने इस अपने फ्रंट वाले पार्ट में ये कटिंग करी है और बैक तो जो हमारा था वैसा ही सेम रहेगा। अब जो हमारा लाइनिंग में भी हम आ जाते हैं, तो अपने लाइनिंग वाले पार्ट में भी अपने हाईलो वाले पार्ट की कटिंग करना है। तो इसको भी ऐसे हम रखेंगे और जितना हमने आगे वाला मतलब जो अपर था उसकी कटिंग करी थी उससे हल्का सा 2 इंच कम करते हुए अपने इसकी आगे वाले पार्ट की भी कटिंग कर देंगे, फ्रंट की। पहले तो मैंने सेम कर लिया, बाद में हम इसे कम कर देंगे थोड़ा सा, 2 इंच। अब यहाँ पर हम अपने बॉटम पे, सॉरी, यहाँ पर हम अपने टॉप पे आ गए हैं और जैसे हमने अपना टॉप अलाइनिंग में कटिंग करा था सेम मेथड से इसकी कटिंग करेंगे। बस हमें इसके ऊपर रखना है और इसकी कटिंग कर देना है। अपना नेक भी हमने यहाँ पर आपको दिखा दें कि हमने पहले नेक कम कट किया, फिर मैंने जो है क्या कहते हैं ज़्यादा कटिंग करी, जो बैक था
उसको कम नेक था, 1.5 इंच का था, और जो फ्रंट था वो 3 इंच का था। तो दोनों पार्ट हम लोग अलग अलग कटिंग करेंगे ताकि हमारा सेम नहीं कट जाए। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक पार्ट को अलग कर दिया। अब यहाँ पर हम अपना फ्रंट नेक कटिंग कर रहे हैं, ऐसे ही बैक नेक भी कटिंग कर लेंगे, और जो हमारे ताल होते हैं उसकी भी हम यहाँ पर कटिंग कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर हम देखिए इसको इसकी सिलाई करने के लिए इसको ऐसे रखना है, और जहाँ पे मैंने निशान लगाए हैं या मार्किंग करी है उसको उल्टी तरफ रखेंगे, ऐसे रखना है, और इस पे हमें सिलाई लगा देनी है चारों साइड पे। इसे एकदम बिल्कुल फिनिशिंग से बैठा देना है एक दूसरे में। तो यहाँ पर हम आ गए हैं सिलाई करने। तो यहाँ पर देखिए मैंने नेक भी बना लिया हुआ बहुत ही इजी तरीके से। यहाँ पर देखिए हम अपने कपड़े को जॉइन कर रहे हैं, इस तरह से हमें एक दूसरे में कपड़े को सिल देना है। जैसे यहाँ पे मैंने अपना फ्रंट रेडी किया है, ऐसे ही हम यहाँ पे अपना बैक भी रेडी कर लेंगे, और अपने ये शोल्डर्स को जॉइन कर देंगे एक दूसरे में। इसे अच्छे से ऐसे रखना है और इस पे सिलाई लगा देंगे। मैंने देखिए अपने शोल्डर्स और ये रेड एक दूसरे में जॉइन कर दिया है दोनों पार्ट को, फ्रंट और बैक। और अब हम इसके ऊपर से भी एक सिलाई लगा देंगे अच्छे से। अब यहाँ पर देखिए हम आ गए हैं अपने नेक को। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने नेक को रेडी करेंगे, यहाँ से इसकी सिलाई लगानी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा बॉटम जो सॉरी यहाँ पर जो हमारा टॉप है वो रेडी हो गया है। और देखिए मैंने कितने अच्छे से इसको एक दूसरे में जॉइंट कर दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा बॉटम का है। ठीक है, तो इसको भी मैंने यहाँ पर देखिए जो हमारा कोना था जो कम था लाइनिंग, उसको भी जॉइंट कर ली है। और अपर और लाइनिंग भी दोनों को जॉइन करेंगे, जैसे हमने अपने टॉप में किया है उसी तरह से हमें एक दूसरे को इसे भी बैठा देना, अच्छे से चिपका देना है सिलाई से। यहाँ पर देखिए इसे हल्का सा पिनअप करते हुए हम इसको जॉइन कर लेंगे, और फिर हम अब इस पर सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से हम अपने पूरे ही पार्ट में इसकी पिनअप करते हुए पूरे पार्ट को जॉइन कर देंगे। आपको इसलिए पिन करके दिखा रहे हैं ताकि आपको ईज़िली तरीके से इसको समझ में आ जाए और आप लोग अच्छे से ड्रेस एक रेडी कर सकें।
ये देखिए हमने अपने पूरे पार्ट में इसमें सिलाई लगा दी हुई है। आपको दिखा दूँ, ये देखिए मैंने पूरा पार्ट इसको सिलाई से एकदम जॉइंट कर दिया है। ऐसे ही मैंने दोनों पार्ट अपने रेडी कर लिए हैं। ये देखिए, अब जो हमारा टॉप है उसको लेंगे। तो मैंने साइड से सिलाई नहीं लगाई थी, सिर्फ शोल्डर से ही जॉइंट करे हुए हैं। और यहाँ पर जो नीचे वाला पार्ट आ जाएगा जो हमारा वेस्ट होता है, तो अब हम वेस्ट इस जो टॉप का वेस्ट है और जो बॉटम का है दोनों का एक दूसरे में जॉइंट कर देंगे। तो ऐसे ही हमारा जॉइंट होगा। ठीक है, तो इसको हम आपको दिखाते हैं कैसे हमें जॉइन करें। इसको उल्टा रखना है, दोनों सीधे वाले पार्ट होंगे जो दोनों क्या कहते हैं नेट है, तो उसको अंदर रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से ही हमको दोनों पार्ट में ही अपने दोनों पार्ट को जोड़ लेना है, फ्रंट और बैक। मैंने यहाँ पे पिन करके आपको दिखा दिया। चलिए हम इस पर सिलाई लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई से दोनों पार्ट को रेडी कर लिया हुआ है, जॉइन कर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से हमारा घेर आ रहा है। अब हम देखिए बैक भी सेम मेथड से, जैसे मैंने फ्रंट जोड़ा ऐसे ही हम अपने बैक को भी जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए हमने अपने बैक पे भी सिलाई लगा दी है अच्छे से। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक ऊपर से भी सिलाई लगा दी है। जो कपड़े को हम लोग रोकते हैं उस पर भी एक सिलाई लगा दी हुई है। देखिए दोनों पार्ट में लगाई है, फ्रंट और बैक दोनों में ही। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं अपनी फिटिंग पे सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको पिन कर लेते हैं। जो हमारी फिटिंग है उस पर हम अच्छे से एक दूसरे को ज्वाइन कर देंगे, दोनों पार्ट को, बैक और फ्रंट। अब हम लोग दोनों साथ में ही ज्वाइन करेंगे। अब हम लोग इस साइड, दोनों साइड में हमें लगाना है ऐसे ही। ये देखिए हमने दोनों पार्ट में लगा ली। इसी तरह से हम अब इसमें सिलाई भी लगा देंगे। यहाँ से ये पूरी हमें सिलाई लगानी है। देखिए ऐसे ही हमें दो इस साइड भी लगानी है। अब चलिए हम इस पे मशीन चला देते हैं, मशीन की सिलाई लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर हमने अपनी फ्रॉक को रेडी कर लिया हुआ है।
यहाँ पर सिलाई लगा दी दोनों साइड से फिटिंग की। अब यहाँ पर जो नीचे वाला पार्ट है हमारा, जो हाईलो लुक है, तो उस पर भी हम यहाँ पर आप चाहें तो पीको कर सकते हैं। तो यहाँ पर बट यहाँ पर हम पीको नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग सिलाई लगा देंगे। तो इसको हल्का सा फोल्ड करना है, पहले एक पार्ट आधा इंच लेना है, फिर डबल कर देना है, और इसी तरह से हमें इसको पिन करते हुए फिर हम स्टिचिंग कर देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे पूरी ही सिलाई लगा दी हुई है, और ये हमारी रेडी हो गई ड्रेस हाईलो लुक। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। आप भी अपने घर पे इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।